हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आपका चैप्टर 12 वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, हमें ये समझना होगा कि एक सेंटेंस में क्या क्या चीजें होते हैं। एक जो वाक्य या सेंटेंस है उसमें होता है आपका एक सब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब। ये तीन चीज जरूरी है। कुछ सेंटेंसेस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब होगा ही होगा। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को लेके हम पढ़ेंगे वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नाउ व्हाट इज वॉइस? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अब वर्ब क्या है? जो एक्शन दिखाता है, जो वर्ड हमें बताता है कि एक्शन हो रहा है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। सो वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वो वर्ब का एक फॉर्म है। कौन? वॉइस, विच शोज दैट द सब्जेक्ट, जो वाक्य में या सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है या उसमें क्या किया गया है। वॉइस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज दैट द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग हैज बीन डन टू इट। अब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम अच्छे से इसको समझेंगे। Let's break the ice. Identify the subject, verb, and object in these sentences. Observe the examples. Manikya prepares mango shake. अब मैंने आपको क्या बोला था? एक सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा, उन दोनों के बीच एक वर्ब होगा जो हमें एक्शन दिखाएगा कि क्या एक्शन हो रहा है, क्या सब्जेक्ट पे एक्शन हो रहा है या सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। किस पे करेगा एक्शन? ऑब्जेक्ट पे। तो इस सेंटेंस में देखिए, मानिक्या प्रिपेयर्स मैंगो शेक में आपका सब्जेक्ट क्या है बच्चों? मानिक्या। नाउ ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो शेक। अब मानिक्या मैंगो शेक को क्या कर रही है? शी इज प्रिपेयरिंग द मैंगो शेक। मानिक्या प्रिपेयर्स मैंगो शेक। तो इसमें आपका मानिक्या सब्जेक्ट, प्रिपेयर्स हो गया आपका वर्ब और मैंगो शेक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सिमिलरली फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखेंगे, आई हेल्प यू। अब यहां पर सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए इस सेंटेंस में। आई, मैंने क्या किया? मैंने हेल्प किया। तो वर्ब हो गया हेल्प और किसको हेल्प किया? यू। तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया यू। आई सब्जेक्ट, हेल्प्ड वर्ब, यू हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सिमिलरली चिल्ड्रन आर प्लकिंग एप्पल्स। अब यहाँ पे हर सेंटेंस जब भी आपको दिया जाएगा, आप उसमें पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है। चिल्ड्रन है और एप्पल्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? तो ये एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा हो रहा है। दे आर प्लकिंग एप्पल्स। प्लकिंग हो गया आपका डूइंग वर्ड, वर्ब। अब थर्ड वाला देखेंगे, दे हैव सोल्ड द कार। दे हैव सोल्ड द कार। अब किसने कार सेल किया? दे। तो सब्जेक्ट कौन है? दे है। क्या किया उन्होंने? दे हैव सोल्ड द कार। what have they sold? They have sold the object car. फोर्थ वाला देखेंगे, ही विल सपोर्ट अस। नाउ सब्जेक्ट कौन है? ही है। वर्ब क्या है? क्या कर रहा है? ही सपोर्ट कर रहा है। किसको कर रहा है? ऑब्जेक्ट कौन है? अस। तो इस तरह से अगर आप एक सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उन दोनों के बीच क्या हो रहा है बताता है हमारा डूइंग वर्ड, जो वर्ब है, जिसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। ओके, सो यू नीड अ सब्जेक्ट, you need an object and you need a verb to decide whether the sentence is in active voice or passive voice. Why? Because voice is the form of a verb which tells us whether the subject is doing an action or an action is being done on the subject. इसी बेसिस पे हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस डिसाइड करेंगे। अब let us read these sentences. Manikya prepares mango shake. मैंगो शेक इज प्रिपेयर्ड बाय मानिक्या। क्या इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ मीनिंग में अंतर है? नो। अब जानेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे डिसाइड करेंगे। These sentences have the same meaning, but they are written differently. इन दोनों का मीनिंग सेम है, बट लिखने का तरीका अलग है। पहले सेंटेंस में द सब्जेक्ट मानिक्या इज द डूअर ऑफ द एक्शन।
आप देखिए, मानिक्या प्रिपेयर्स मैंगो शेक आपका फर्स्ट सेंटेंस है। इसमें मानिक्या जो है वो एक्शन कर रही है, इसीलिए दिस एक्शन इज एन एक्टिव वॉइस। मानिक्या आपका सब्जेक्ट है, मानिक्या आपका डूअर है, एक्शन का डूअर है। तो इसीलिए यही जिस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट एक्शन करता है और इज द डूअर ऑफ द एक्शन, दैट सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस। अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे, द सब्जेक्ट मैंगो शेक इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब देखिए यहाँ पे मैंगो शेक इज प्रिपेयर्ड बाय मानिक्या, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो गया मैंगो शेक, प्रिपेयर्ड तो वर्ब है ही, एंड मानिक क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो मैंगो शेक जो आपका रिसीवर ऑफ द एक्शन है, जो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर कुछ किया जा रहा है, क्या हुआ है, मानिक क्या प्रिपेयर कर रही है उसको। So this sentence is in passive voice. So active voice is used when the subject is the doer of the action. Passive voice is used when something is done to the subject. अब इन दोनों sentences को फिर से ध्यान से देखिए। मानिक्या prepares mango shake, इसमें आपका subject है मानिक्या, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट है मैंगो शेक। दूसरे सेंटेंस में मैंगो शेक इज प्रिपेयर्ड बाय मानिक्या, मैंगो शेक आपका सब्जेक्ट हो जाता है और प्रिपेयर्ड आपका वर्ब है ही, बाय मानिक्या आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इन दोनों में मीनिंग सेम है, लिखने का तरीका अलग है और समझने का भी अलग ही है, मतलब मीनिंग तो सेम है, लेकिन हम एक को एक्टिव वॉइस में समझेंगे जहां पे मानिक्या एक्शन कर रही है, और दूसरा जब जब सब्जेक्ट के ऊपर कुछ एक्शन किया जा रहा है, बाय हुम, मैंगो शेक के ऊपर मानिक्या का एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए पहला सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस। अब विस्तार से पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस क्या है। नाउ व्हेन द subject of the verb in a sentence performs the action named in the verb, the sentence is said to be in the active voice. Sentence में क्या ध्यान रखना है हमें, मेन चीज हमारा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा है या सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है। अगर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, रचना सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई कीजिए सब्जेक्ट रचना, वर्ब सिंग्स क्या गा रही है, ऑब्जेक्ट है आपका सॉन्ग। सो योर रचना सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन दैट इज सिंग्स, गाना गा रही है। सो दिस सेंटेंस इज इन द एक्टिव वॉइस, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे एक्शन कर रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंग्स अ सॉन्ग, रचना सिंग्स अ सॉन्ग, तो ये हमारा हो गया एक्टिव वॉइस में। अब हम जाएंगे पैसिव वॉइस की तरफ। Now, when the subject of the verb in a sentence, जब एक sentence में subject of the verb receives the action named in the verb, the sentence is said to be in the passive voice. अब देखिए, a song is sung by Rachna. When the subject of the verb in a sentence receives the action named in the verb. अब देखिए, यहाँ पे रचना जो है आपका सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ये एक एक्शन रिसीव कर रहे हैं अ सॉन्ग से, ठीक है। अ सॉन्ग इज संग बाय रचना, योर वर्ब इज संग, सो दिस सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यहाँ पे वर्ब है संग, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग है, ठीक है। अ सॉन्ग इज संग बाय रचना, सो दिस सेंटेंस इज इन द पैसिव वॉइस, क्योंकि रचना जो है उसके ऊपर एक एक्शन हो रहा है, रचना खुद एक्शन नहीं कर रही है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस में हो जाता है। अब कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिसे हमें ध्यान में रखने हैं। वॉइस चेंजेस अकर ओनली इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ा था वर्ब्स चैप्टर में। व्हाट आर ट्रांजिटिव वर्ब्स? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर दोज वर्ब्स ऑन विच एन एक्शन इज डन। एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जहां पर ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिट होना या पास ओवर, जहां पे एक्शन पास हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो इस सेंटेंसेस में हमेशा एक ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, दैट मीन्स वॉइस चेंजेस अकर ओनली इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब दूसरा पॉइंट है, वी इंटरचेंज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू चेंज द वर्ड्स। देखिए,
सिंपल सा रूल है एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन के सेंटेंस शुरू होता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। व्हेन वी डू a few examples, you will clearly understand it. Now, the third one, we always use the third form of past participle of verb in the passive voice. Passive voice में हम हमेशा past tense में use करते हैं verb को. Third form is always past form, past participle. So हमेशा passive voice में वो आपका जो verb है वो use किया जाता है. Fourth point देखिए, when we convert the sentence from active to passive voice, the active object becomes the passive subject. इस पे आपको ध्यान देना है. When we convert the sentence from active voice to passive voice, the active object, active voice के sentence में जो object है वो आपका हो जाता है passive voice का subject. ये बहुत important है. Next, we add being in a continuous tense and been in perfect tense in passive voice. ये भी आप ध्यान रखिए कि हम continuous tense में हमेशा ing यूज करते हैं तो being होगा and been in perfect tense in passive voice. कौन से voice में? Passive voice में. Now, pronouns are also changed. Pronouns आपके जो सर्वनाम है, he, him, she, it, they, ये सब आपके pronouns है. So they are also changed when we change the voice. The tense of a sentence never changes when its voice is changed. He हो जाता है him, she हो जाता है her, I हो जाता है me. Active to passive में pronouns भी change होते हैं जब हम वॉइस चेंज करते हैं. बी जो प्लूरल है वो अस हो जाता है. दे जो प्लूरल है देम हो जाता है. यू एंड इट में कोई चेंज नहीं होता है. ऐसे आप याद रखिए. अब सम मोर रूल्स में पढ़ेंगे. देयर आर डिफरेंट रूल्स फॉर डिफरेंट टेंसेस while changing the voice from active to passive. अब हमने कितने तरह के टेंसेस पढ़े हैं? 3 तरह के. पास्ट जो हो चुका है, प्रेजेंट जो हो रहा है और फ्यूचर जो होने वाला है. उसके बेसिस पे हमने कुछ फॉर्मूलाज भी पढ़े थे जो आपने एक्सरसाइजेस में किए हैं. अब इसको यूज करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आपका उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं और इसमें हमारा क्या यूज होता है? इज, एम या आर के साथ V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब जो हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है. अब एग्जाम्पल देखिए. आई प्ले क्रिकेट. आई सब्जेक्ट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, प्ले वर्ब. तो आई प्ले क्रिकेट मतलब सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, इसीलिए एक्टिव वॉइस. अब हमने क्या पढ़ा रूल में कि पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट हो जाता है वो आपका पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन के सेंटेंस शुरू होता है और वो फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाता है. प्ले का हो जाता है V3 फॉर्म मैंने बोला. सो प्ले का हो जाता है प्लेड. सो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी. आपका जो एक्टिव वॉइस है आई प्ले क्रिकेट, ऑब्जेक्ट क्रिकेट. पैसिव वॉइस में आप जब लिखोगे you will start the sentence with the object. Cricket is played by me. Why played by me? Because the rule says that it has to be in the past participle form of the verb. And हमने क्या पढ़ा था कि pronoun I हो जाता है me. So I play cricket हो जाता है cricket is played by me. ये बहुत ही सिंपल है अगर आप कुछ कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे. जैसे प्रोनाउंस को क्या हो जाते हैं, फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब्स को क्या हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट वी विल सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब कैसे चेंज होता है. अब जहां पर भी वर्ड कंटिन्यूअस आता है वहां पे आईएनजी लगता है. सो यहाँ पे लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म मतलब इज, एम या आर प्लस बीइंग प्लस द V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब इफ इट इज गिवन ही इज फ्लाइंग अ काइट, पहला चीज आप क्या आइडेंटिफाई करेंगे बताइए एक सेंटेंस में? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ही. क्या वो एक्शन कर रहा है? हाँ वो कर रहा है. क्या एक्शन कर रहा है? फ्लाइंग कर रहा है. किस चीज का कर रहा है फ्लाइंग? काइट को फ्लाई कर रहा है.
तो यहाँ पे सब्जेक्ट ही जो है वो एक्शन कर रहा है, इसीलिए ये सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। इतना समझ में आया? अब देखिए, जब ये सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो मैंने क्या बोला था, पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट आपका काइट है, यहाँ पे वो सब्जेक्ट बन के सेंटेंस शुरू होगा। सो अ काइट इज बीइंग, बिकॉज सिंगुलर है तो इज हम लगाएंगे, एंड फिर बीइंग लगाएंगे, और फिर V3 फॉर्म लगाएंगे। सो इज बीइंग, फ्लाई का क्या हो जाता है, फ्लोन। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ फ्लाई? इट इज फ्लोन। सो बड़ा सिंपल सा है, ही बन जाता है हिम। ठीक है, ही बन जाता है आपका हिम। प्रोनाउंस का भी ध्यान में रखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे हमने पढ़ा था, pronouns are also changed when we change the voice. He becomes him, she becomes her, I becomes me. कहाँ पे? Active to passive जब हम करते हैं, we becomes us, they become them, you and it में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप बड़े आसानी से ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या पढ़ा, उसका क्या फॉर्मूला है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट में इज, एम या आर प्लस V3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम या आर प्लस बीइंग प्लस V3, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव प्लस बीन प्लस V3। अब ये हैज या हैव डिपेंड्स ऑन द singular or plural subject. Is, am या are also is determined by your subject whether it is singular or plural. ठीक है, इसी तौर पे हम करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। You have not done the work. अब मैं सब्जेक्ट हूं you, ठीक है, you, मैं आपसे बोल रही हूं that you have not done the work. अब यहाँ पे जो है you है आपका सब्जेक्ट, not done है आपका वर्ब, वर्क है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस में हो गया। अब इसको अगर पैसिव में करेंगे तो पहला जो, देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, पहले ढूंढिए ऑब्जेक्ट क्या है एक्टिव वॉइस का, वर्क है। सो द वर्क हैज, ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिख रहे हैं, जो हैव हो गया वो हैज हो जाता है। ठीक है, द वर्क हैज नॉट डन, not been done by you, because this is the formula of present perfect. The work has not been done by you, passive voice. ठीक है, वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, was या were प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब। she threw the ball, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट है इसमें, हाँ है, she है, ऑब्जेक्ट है, हाँ है, बॉल है, वर्ब है, यस, थ्रू इज द वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है, yes, she is throwing the ball, so the subject is throwing the ball, so the action is being done by the subject, therefore it is an active voice। ये समझ में आ गया आपको क्यों ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अभी हम इसको पैसिव में करेंगे, she आपका सब्जेक्ट, बॉल आपका ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस में मैंने क्या बोला, हाउ इज द सेंटेंस गोइंग टू स्टार्ट, इट विल स्टार्ट विथ योर ऑब्जेक्ट बिकमिंग द सब्जेक्ट। सो द बॉल, अब ये पास्ट टेंस में हो जाएगा, थ्रू जो है थ्रोन हो जाएगा, was thrown by her according to the past indefinite form। ठीक है, she threw the ball was thrown by her, क्योंकि pronoun जो she है वो भी यहाँ पे her हो जाता है in passive voice। I hope it is clear to you students। आप जितना भी एग्जाम्पल्स करेंगे उतना आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस जहां पर भी कंटिन्यूअस आ गया मैंने क्या बोला, बीइंग आएगा। ठीक है, एंड इट इज द सेम थिंग, वॉज वर। ठीक है, वहां पे हैव या हैज, यहाँ पे वॉज या वर प्लस बीइंग प्लस V3। अब शी वॉज पेंटिंग द वॉल, शी सब्जेक्ट, क्या वो कुछ काम कर रही है, हाँ, क्या कर रही है, पेंटिंग कर रही है, किस पे कर रही है, वॉल पे कर रही है, तो सब्जेक्ट शी, वर्ब पेंटिंग, वॉल ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो द वॉल के साथ स्टार्ट करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक्टिव में वो हमारा पैसिव में सब्जेक्ट बन के शुरू होता है। द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय हर, वाई हर, बिकॉज शी जो प्रोनाउन है आपका पैसिव वॉइस में हर हो जाता है। ठीक है, द वॉल वॉज बीइंग पेंटेड बाय हर। पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस बीन प्लस V3, he had killed the snake, ही सब्जेक्ट, क्या उसने कुछ किया, हाँ,
वर्ब है किल किया, किसको किल किया, ऑब्जेक्ट क्या है, स्नेक है। तो हो गया हमारा आइडेंटिफाई सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये आपका सब्जेक्ट बन के पैसिव वॉइस में स्टार्ट होगा। अ स्नेक हैड हो जाता है हैड बीन किल्ड, हैड बीन किल्ड बाय हिम, ही जो होता है हिम बन जाता है पैसिव वॉइस में। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट का है विल या शैल प्लस वी थ्री। आपको यू डोंट हैव टू ratify all these things. Once you start doing the exercises, it will automatically come to you. Everybody will blame us. Everybody is the subject. Verb blame us है object. ठीक है, तो us जो होता है हमने क्या बोला, क्या हो जाता है, we हो जाता है. So we shall be blamed by everybody. ठीक है, ये पैसिव में us जो है we हो जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई शैल हैव सेव्ड इनफ मनी बाय दैट टाइम, आई जो है सब्जेक्ट है, शैल हैव सेव्ड वर्ब है, इनफ मनी बाय दैट टाइम, मनी जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इनफ मनी जो है आपका सब्जेक्ट बन के शुरू होता है, विल हैव बीन सेव्ड बाय मी बाय दैट टाइम, आई जो है आपका क्या हो जाता है यहाँ पे, मी हो जाता है, आपका मी हो जाता है यहाँ पे पैसिव में। ठीक है, नाउ लेट अस डू सम एक्सरसाइजेस। ट्राई आउट वन करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट पैसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। सिंपल प्रेजेंट पैसिव फॉर्म मतलब इज एम या आर लगा के वी थ्री फॉर्म लगा के करेंगे। यू डैश बाय योर टीचर्स गाइड, ठीक है, वर्ब इज योर गाइड, यू आपका सब्जेक्ट है, टीचर्स आपका ऑब्जेक्ट है। सो यू यहाँ पे क्या लगेगा, आर गाइडेड बाय योर टीचर्स, यू आर, बिकॉज ये आप फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में, सेकंड पर्सन सिंगुलर में बात कर रहे हैं, यू आर गाइडेड बाय योर टीचर्स, इसीलिए आर लगेगा यहाँ पे, आर, और गाइड का बन जाता है वी थ्री फॉर्म वी थ्री, सो यू आर गाइडेड बाय योर टीचर्स, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू, मैं आपसे बोल रही हूँ यू, देयरफॉर आई विल यूज आर। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, आई डैश बाय माय फ्रेंड्स ट्रस्ट, आई एम, जहां पर भी आई आएगा वहां पे एम आएगा, आई एम, अब ट्रस्ट का क्या हो जाएगा, ट्रस्टेड, सो दिस इज आई एम ट्रस्टेड बाय माय फ्रेंड्स, मैं खुद ही फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में बात कर रही हूँ, इसीलिए आई एम, एंड ट्रस्ट का हो जाता है आपका ट्रस्टेड। अब थर्ड वाला देखेंगे, चिल्ड्रन डैश बाय देयर पेरेंट्स लुक आफ्टर, चिल्ड्रन जो है आपका प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, therefore children are looked after by their parents। अब फोर्थ वाला देखेंगे, a picture dash by him paint, a picture is painted by him, क्योंकि a picture जो है सिंगुलर है इसीलिए is लगेगा, a picture is painted, paint का हो जाता है painted by him। फिफ्थ वाला देखेंगे, issue dash by 100 people on Twitter, issue is followed by 100 people on Twitter because issue जो है सिंगुलर है। अब students dash by Mrs. Anita Mahajan teach, students are taught by Mrs. Anita Mahajan। अब and जो है आपका प्लूरल है इसीलिए, सॉरी क्या है, स्टूडेंट्स जो आपका प्लूरल है इसीलिए आर, स्टूडेंट्स आर टॉट बाय मिसेस अनीता महाजन, आर टॉट, टीच हो जाता है टॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब टीच का है टॉट। नाउ वी विल डू ट्राई आउट 2। Fill in the blanks with the present continuous passive forms of the given verbs। अब continuous आ गया मतलब ing लगेगा ही लगेगा, and what is the form, is am या are plus being plus v3। fruits dash by her chop, fruits are being cut, chopped, sorry chopped by her, chop का हो जाएगा chopped, and यहाँ पे fruits plural है इसीलिए are, fruits are being cut by her। doorbell dash by someone, ring का हो जाता है rung, doorbell is being rung by someone। Several new tricks dash by the magician, are tricks plural है इसीलिए are, several new tricks are, फिर being लगेगा,
परफॉर्म का हो जाएगा परफॉर्म। सेवरल न्यू ट्रिक्स आर बीइंग परफॉर्म बाय द मैजिशियन। मैंने आंसर सारे नीचे लिखे हैं, पहले खुद ट्राई कीजिए फिर आंसर्स देखिए। फोर्थ वाला, दे डैश बाय मी, दे आर बीइंग हेल्प्ड बाय मी। दे प्लूरल है इसलिए आर लगेगा, थर्ड पर्सन प्लूरल आर। अ केक डैश बाय मदर, बेक हो जाएगा बेक्ड। अ केक इज बीइंग बेक्ड बाय मदर, केक जो है सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। सिक्स्थ, आई डैश बाय माय टीचर्स, आई एम बीइंग प्रेज्ड बाय माय टीचर्स। ठीक है, इसी तरह हम ट्राई आउट 2 को भी कर चुके हैं। Now we will do tryout 3. Fill in the blanks with the present perfect passive form of the verbs given in brackets. मतलब इसमें हमें has या have के साथ been plus V3. ठीक है, अब he dash for the award, nominate. अब he has, क्यों has? क्योंकि सिंगुलर है, he जो है सिंगुलर है। he has been nominated, क्योंकि nominate का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हो जाता है nominated. So he has been nominated for the award. 2. They dash many saplings by us. They जो है प्लूरल है इसीलिए have. They have, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? been प्लस क्या लिखेंगे? गिफ्ट का थर्ड फॉर्म. They have been gifted many saplings by us. थर्ड, many saplings dash by them. Many saplings जो है प्लूरल है, many saplings have been, plant का हो जाएगा planted. Many saplings have been planted by them. So has या have, students, you have to always determine from the whether the subject is singular या plural. उस बेसिस पे आप has या have लगाएंगे एंड उसके बाद been लगाएंगे, उसके बाद जो verb है उसका थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे। फोर्थ, it dash by me. It has been completed by me. It जो है आपका सिंगुलर। The room has been decorated by her. Decorate का decorated. Has क्योंकि रूम सिंगुलर है। We have been invited by you. Have क्यों? क्योंकि we प्लूरल है, been और invite का हो जाता है V3 फॉर्म invited. So आपका ट्राई आउट 3 भी हो गया। यू कैन हैव अ लुक एट द आंसर्स। पहले खुद ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, फिर आंसर्स देखिए। एक बार आपको आ गया कैसे करना है, यू विल ऑल्सो फील नाइस दैट यू कुड अटेम्प्ट दीज एक्सरसाइजेस ऑन योर ओन विदाउट सीइंग द आंसर्स। क्रॉस चेक कीजिए आंसर को, एक बार खुद ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे मैंने नोट में भी लिखा है बच्चों, हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स and with the pronouns he, she, it. इसको ध्यान में रखिए। have is used with plural subjects and with the pronouns I, you, we and they. अब चलिए हम करते हैं try out 4 जो है आपका change the voice from active voice to passive voice. अब यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है the chief minister takes decision regarding the welfare of concerned states. तो यहाँ पर पहला चीज हमें क्या करना है, ये आपका सेंटेंस एक्टिव में है या नहीं हम चेक करेंगे। क्या हमारा इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है? यस। कौन है? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर इज योर सब्जेक्ट। अब यहां पे क्या वो कुछ कर रहा है? यस, ही इज टेकिंग अ टेक्स, मतलब टेक आपका हो गया वर्ब। अब क्या है, क्या कर रहा है? व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? ही इज टेकिंग अ डिसीजन। तो डिसीजन हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो तीन चीजें हमने यहाँ पे देख लिया। द चीफ मिनिस्टर टेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ कंसर्न स्टेट्स। सब्जेक्ट चीफ मिनिस्टर, वर्ब टेक्स, डिसीजन है आपका ऑब्जेक्ट। तो व्हाट डिड आई टेल यू? व्हेन द sentence is an active voice, to change it to passive voice, start the sentence of the passive voice with the object of the active voice. Object of the active voice है decision, इसीलिए हम अपना passive voice का जो sentence है वो object से start करेंगे, जो
पैसिव वॉइस में बन जाता है हमारा सब्जेक्ट। सो डिसीजन रिगार्डिंग द वेलफेयर ऑफ कंसर्न स्टेट्स इज टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर। टेक का पास्ट फॉर्म हो जाएगा, इज टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर। ओके, नाउ द एमएलए रिप्रेजेंट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? एमएलए इज योर सब्जेक्ट। अब व्हाट इज द वर्ब? रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट जो है आपका वर्ब हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो तीन चीज मिल गया हमको, सब्जेक्ट आपका एमएलए, रिप्रेजेंट वर्ब और कॉन्स्टिट्यूएंसी आपका ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव वॉइस में ये जो सेंटेंस है जब पैसिव में शुरू होगा तो शुरू होगा आपका ऑब्जेक्ट के साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सो अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिप्रेजेंट हो जाएगा पास्ट फॉर्म में, इज रिप्रेजेंटेड बाय द एमएलए, ठीक है। अब थर्ड वाला देखेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अ गवर्नर। इस सेंटेंस में हमें क्या चाहिए? तीन चीजें आइडेंटिफाई करने हैं। हमारा सब्जेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा वर्ब जो है अपॉइंटेड। अब एक्टिव वॉइस हमें पता है कि सब्जेक्ट जो है कुछ एक्शन करता है, किस पे करता है? एक ऑब्जेक्ट पे करेगा। सो सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब्जेक्ट है उसने अपॉइंट किया है या एक्शन लिया है गवर्नर पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब ये सेंटेंस को हम उसको पैसिव में करेंगे, अ गवर्नर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसे लिखेंगे। अब फोर्थ वाला, द चीफ मिनिस्टर लीड्स द रूलिंग पार्टी। चीफ मिनिस्टर आपका सब्जेक्ट, लीड्स आपका वर्ब और रूलिंग पार्टी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस में स्टार्ट होगा सेंटेंस, द रूलिंग पार्टी लीड्स हो जाएगा पास्ट फॉर्म में, इज लेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखिए, पंचायत सॉल्व्स लैंड डिस्प्यूट्स इन अ विलेज। अब पंचायत जो है आपका हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या करता है? सॉल्व करता है। क्या सॉल्व करता है? लैंड डिस्प्यूट्स इन अ विलेज। तो विलेज जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जो विलेज जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, जो कि बन जाएगा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में। इन अ विलेज लैंड डिस्प्यूट्स आर सॉल्व का हो जाएगा सॉल्व, क्योंकि हमेशा पैसिव वॉइस में हमारा जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाता है, आर सॉल्व बाय द पंचायत। Six, the Prime Minister heads the central government. Prime Minister is your subject. Central government is your object. Heads is your verb. So, passive voice में start होगा, जो active voice का object है. The central government is past form of head, headed by the Prime Minister. Okay. I hope it is clear to you. अब हम करेंगे try out 5. Fill in the blanks with the simple past passive form of the given verbs. Simple past passive form is was या were plus V3 form. A dog dash by me. A dog singular है इसलिए was bring का हो जाता है V3 form brought. A dog was brought by me. Food was eaten by the dog. Was eaten. Eat का eaten. Guests plural guests were served food by the maid. Serve का हो गया served, guest plural है इसीलिए were. We dash disturbed by Sam. We plural, we were disturbed by Sam. अब देखिए disturb का V3 form disturbed, catch का V3 form caught, celebrate का V3 form celebrated. So the thief was caught by police. Thief singular इसलिए was. Donald's birthday was celebrated by us. Donald जो है singular है, ठीक है। The answers are given here and कहाँ पे हम was and were भी यूज करते हैं वो भी मैंने नोट में लिखा है. Go through it, keep it in mind. अब try out 6 करेंगे. Fill in the blanks with the past continuous passive form of the given verbs. Was या were plus being plus V3. Continuous form आ गया मतलब आपका ing आएगा. So we dash by her.
टीच, यहाँ पे हमें किस फॉर्म में करना है, पास्ट कंटिन्यूस, वी वर, वाई वर, बिकॉज वी जो है आपका प्लूरल है, वी वर, उसके बाद क्या आएगा, बीइंग, टीच का हो जाएगा टॉट, वी वर बीइंग टॉट बाय हर। सेकेंड, यू डैश बाय योर फ्रेंड्स, यू वर बीइंग हेल्प्ड बाय योर फ्रेंड्स, वाई वर यहाँ पे, क्योंकि पास्ट में है, आर अगर होगा, यू आर बीइंग हेल्प बाय योर फ्रेंड्स होगा तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो जाएगा, ठीक है, यू वर बीइंग हेल्प बाय योर फ्रेंड्स। पिज्जा डैश बाय द चिल्ड्रन, पिज्जा वॉज बीइंग ईटन बाय द चिल्ड्रन, पिज्जा जो है हम उसको सिंगुलर में लेंगे। बुक्स डैश बाय द शॉपकीपर, बुक्स वर, क्योंकि बुक्स प्लूरल है, बीइंग लैमिनेट का हो गया लैमिनेटेड, बुक्स वर बीइंग लैमिनेटेड बाय द शॉपकीपर। फिफ्थ, documents dash by the receptionist, documents plural, documents were being typed, type का हो गया typed by the receptionist. He dash by his father, he was being advised by his father, क्योंकि he जो है आपका सिंगुलर में आएगा, एंड एडवाइस का आपका हो जाएगा advised. आप ट्राई आउट 7 करेंगे. Fill in the blanks with the past perfect passive form of the given verbs had plus been plus V3. The book dash by you before Sunday. अब past perfect में the book had been finished by you before Sunday. ठीक है. They dash in the team. They had been selected in the team. हमें देखिए ये फॉर्म जो है आपको इस फॉर्म को यूज करना है. अब थर्ड वाला देखिए, द गेट डैश बाय हिम, द गेट हैड बीन लॉक्ड बाय हिम, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन, उसके बाद लॉक का लॉक्ड. आई डैश बाय माय अंकल, आई हैड बीन टॉट बाय माय अंकल, पास्ट में हैड बीन, टीच का टॉट. क्रिकेट डैश बाय कोहली, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय कोहली. The letters dash by the postman. The letters had been deliver का हो गया delivered by the postman. इसी तरह से आपको ये वाला एक्सरसाइज भी आ जाएगा. Try out 8. Change the voice from active to passive. Past tense में हमें इसको चेंज करना है. She was telling a story. यहाँ पे she सब्जेक्ट है, कुछ एक्शन कर रही है, टेलिंग कर रही है, क्या कर रही है, स्टोरी जो है आपका ऑब्जेक्ट है. सो अ स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड बाय हर, जहां पे टेल का पास्ट फॉर्म है टोल्ड. सो अ स्टोरी वॉज बीइंग टोल्ड बाय हर, वॉज बीइंग जो है आपका पैसिव फॉर्म में चेंज होके आएगा. नेक्स्ट, आई हैड परचेज्ड अ पर्स, ये एक्टिव वॉइस में है, आई आपका सब्जेक्ट है, परचेज्ड वर्ब है, एंड पर्स आपका ऑब्जेक्ट है. तो अ पर्स हैड बीन परचेज्ड बाय मी, आई प्रोनाउन जो है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है मी, आई प्रोनाउन मी में चेंज हो जाता है, एंड परचेज जो है वो हैड बीन परचेज्ड हो जाता है. ठीक है. अब नेक्स्ट करेंगे, माई मदर पैक्ड माई लंच. यहाँ पे माई मदर जो है सब्जेक्ट है, शी इज डूइंग, व्हाट इज शी डूइंग, शी इज पैकिंग, पैक्ड क्या की है, किस चीज को पैक किया, क्या ऑब्जेक्ट है, लंच. सो ये जो लंच होगा, माई लंच हैड बीन पैक्ड बाय माई मदर. ठीक है, हैड बीन पैक्ड बाय माई मदर, पास्ट फॉर्म में. द लायन हैड अटैक्ड अ डियर, सब्जेक्ट कौन है, लायन है, क्या क्या उसने अटैक किया, किस ऑब्जेक्ट पे किया, डियर को किया. सो द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस विल स्टार्ट विद अ डियर. अ डियर हैड बीन अटैक्ड बाय द लायन, अ डियर हैड बीन अटैक्ड बाय द लायन जो है आपका पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है. ठीक है. नेक्स्ट, द लीडर डिलीवर्ड अ स्पीच, यहाँ पे सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन है, लीडर है, क्या कर रहा है, वर्ब क्या है, डिलीवर्ड, क्या डिलीवर किया, ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीच. सो अ स्पीच वॉज डिलीवर्ड या हैड बीन डिलीवर्ड बाय द लीडर, यहाँ पे हैड बीन डिलीवर्ड भी करेक्ट है. नेक्स्ट, द प्लम्बर वॉज रिपेयरिंग द टैप, प्लम्बर सब्जेक्ट, रिपेयरिंग वर्ब, टैप ऑब्जेक्ट. सो द टैप वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय द प्लम्बर या had been repaired by the plumber.
द मोर अप्रोप्रिएट आंसर इज हैड बीन, क्योंकि इसको हमें वी हैव टू डू दिस इन पास्ट टेंस. सो अ स्टोरी, ये भी जो है ना, अ स्टोरी हैड बीन टोल्ड बाय हर, अ स्टोरी हैड बीन टोल्ड बाय हर, बिकॉज वी हैव टू डू इट इन पास्ट टेंस. मैंने गलती से इसको हैड बीन कीजिए इसको. अ स्टोरी हैड बीन टोल्ड बाय हर, अ स्पीच हैड बीन डिलीवर्ड बाय हर, had been delivered by her, a speech had been delivered by the leader, the tap had been repaired, क्योंकि इस सबको हमें past tense में करना है. The tap had been repaired by the plumber. 7. The principal was signing the certificates. Principal subject, signing verb, certificates objects. The certificates had been signed by the principal. The certificates had been signed by the principal. Had been signed by the principal. Next, what is the eighth question? The eighth question is Navya gave an impressive speech. Navya आपका subject है, gave आपका verb है, and impressive speech है आपका object. So, an impressive speech had been given by Navya. Or the books were put on the shelf by Navya, जो आपके text. The books had been put on the shelf by Navya. Okay. Now let us do try out 9. आप हमेशा keep in mind past है, future tense है या present tense है, ठीक है, otherwise you will get confused. So past मतलब had been. Now try out 9 करेंगे. Fill in the blanks with a simple future passive form of the given verbs will या shall plus be plus V3 form. अब a cup of lemon tea dash by what is the question? A cup of lemon tea dash by him ordered. Will या shall a cup of lemon tea will be ordered by him. Up students, now you generally get confused where to use will and where to use shall. अब will and shall जो है दोनों ही आपके auxiliary verbs है या helping verbs है, which are always used to form simple future tense. हम जब भी future tense use करते हैं तब हम either will use करते हैं या shall use करते हैं. अब कहाँ पर shall use करेंगे और कहाँ पर will use करेंगे? Shall जो होता है आपका first person में use होता है, जो आपका I या we वो shall के साथ जुड़ेगा. Will जो है all other persons, you, he, she, they. So a cup of lemon tea will be ordered by him. Will क्यों? क्योंकि ये हम other persons में I and we के साथ ही shall होगा, बाकी सबके साथ will होगा. ठीक है. The students will be appreciated by the teacher. Appreciate का हो गया appreciated. Will क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम use कर रहे हैं any other person except I या we. The work shall be finished by me. अब देखिए यहाँ पर the work shall क्यों? क्योंकि I या we के साथ ही ये use होगा shall be finished. Finished का हो जाएगा finished. The culprits dashed by the judge. The culprits will be punished by the judge. सिर्फ I and we के साथ shall, बाकी सबके साथ will. And well, punish का हो जाएगा punished. Fifth वाला देखिए, the guests dash by the manager. The guests will be welcomed by the manager. 6. The stage dash by drawing teachers. The stage will be decorated by drawing teachers. अब try out 10 करेंगे. Fill in the blanks with future perfect passive form of the given verbs. Future है तो will या shall होगा. Passive future perfect तो have been plus V3. Dinner dash by her. Dinner will have been served by her. इसी फॉर्मेट से ये जो फॉर्मूला है इसी में आप डालेंगे dinner. Will या shall डिसाइड करेंगे. Will हो गया. Have been cook का हो जाएगा cooked. Dinner will have been cooked by her. अब
Second, interviews dash by the company. Conduct. Interviews will have been conducted by the company. क्योंकि ये फ्यूचर में होगा. अब a noise dash by unruly kids. A noise will have been made by the unruly kids. I dash for this fault. I shall have been blamed for this fault. I and be में क्या लगता है? Shall लगता है. Fifth वाला, clothes dash by mother. Clothes will have been washed by mother. Wash का हो जाएगा washed and clothes में लगेगा will have been. अब sixth वाला, the project dash by the authorities. Reject. The project will have been rejected by the authorities. ये सब future tense में हो रहा है. अब ट्राई आउट 11 करेंगे. करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दे वर बीइंग रिपेयरिंग द रोड. ये गलत है. दे वर रिपेयरिंग द रोड. द ओल्ड बिल्डिंग हैज पुल्ड डाउन बाय देम. नो, द ओल्ड बिल्डिंग हैज बीन पुल्ड डाउन बाय देम. द वर्क विल बी बीइंग कंप्लीटेड बाय हिम इन अ फोर्टनाइट. यहाँ पे बी और बीइंग एक साथ कभी नहीं आते. द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय हिम इन अ फोर्टनाइट. फोर्टनाइट मतलब 2 हफ्ते. A very remarkable discovery was made of him. A very remarkable discovery was made by him. It is time for the shop to close. It is time to close the shop. You are requested to be close the door. You are requested to close the door. Let the doctor be sent for. No, let the doctor be sent for. Why is he being beaten by you? Why is he being beaten by you? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा लिखा जाएगा. मेडिकल फैसिलिटीज हैव प्रोवाइडेड टू द विक्टिम्स बाय द गवर्नमेंट. हैव के साथ हमेशा बीन जुड़ेगा. मेडिकल फैसिलिटीज हैव बीन प्रोवाइडेड टू द विक्टिम्स बाय द गवर्नमेंट. नंबर 10, दिस मेडिसिन शुड टेकन इन टाइम. दिस मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम. वाटर प्रोड्यूसेस व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइंड. वाटर इज produced. प्रोड्यूस जो है थर्ड फॉर्म में प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर कंबाइंड. 12, he should examine by doctor. He should be examined by the doctor. So with this we come to the end of your chapter, active voice and passive voice. Any doubts in this, students, please let me know in the comment section. I will be more than glad to help you and clear your doubts. If you like my channel, students, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. नोटिफिकेशन बटन को जो बेल आइकन है उसको ऑन रखिए ताकि जब भी एक नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकते हैं. सो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, स्टूडेंट्स. थैंक यू.